गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं शोभा तिवारी बिहान बालिका आवासीय विद्यालय मुरादाबाद की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों जैसा कि शासन के अनुसार शासनादेश ये था कि ऑनलाइन क्लासेस नहीं होनी है आपकी, तो इसलिए हम लोगों की तरफ से आप लोगों को कोई भी क्लासेस नहीं भेजी गई। और अब दोबारा क्योंकि स्टार्ट कर दिया गया है इसको, तो आज से हम आपकी प्रॉपर तरीके से क्लास चलेंगी। तो आज मैं आप लोगों के लिए 6 क्लास की आपकी जो इंग्लिश की रेनबो बुक है उसका लेसन लेके आई हूँ। और इससे पिछली वीडियो में, इससे पहले जब मैंने पढ़ाया था, तो मैंने आपको पहला लेसन पूरा कंप्लीट करा दिया है, जिसमें आपका लर्निंग टुगेदर था। लर्निंग टुगेदर हो गया है, उसके क्वेश्चन आंसर भी हो गए हैं और पूरा लेसन पढ़ा भी दिया है। तो और इसके अलावा जो सेकंड लेसन है, सेकंड लेसन है आपका शेयरिंग एंड केयरिंग। ठीक है, शेयरिंग एंड केयरिंग ये आपका लेसन था। और जब मैंने पिछली बार पढ़ाया था तो ये मैं पूरा लेसन आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है तो वो मेरे चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है विहान शोभा तिवारी, और यूट्यूब में जब आप सर्च करेंगे तो उसमें आपको सारी वीडियोस मेरी मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज हम इसमें एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज में तो देखो यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, बुक के हैं जो कि, ठीक है, जैसे ये है आपका। स्टार्ट करते हैं। ऑल डे लॉन्ग। ऑल डे लॉन्ग, ऑल डे लॉन्ग का मतलब क्या होता है? दिन भर। नेक्स्ट है आपका ड्राइव अवे। ड्राइव अवे मीन्स भगाना। नेक्स्ट है रूड। रूड मीन्स असिस्ट। नेक्स्ट है आपका हारमनी। हारमनी मीन्स तालमेल या सामंजस्य भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है डेमन। डेमन मीन्स राक्षस। और नेक्स्ट और लास्ट है रोल डाउन। रोल डाउन मीन्स लुढ़कना। तो ये तो आपके हो गए, उसके अकॉर्डिंगली हो गए आपके जो बुक में दिए हुए हैं। ठीक है, और इसके अलावा कुछ और भी वर्ड मीनिंग है जो मैं आपको कराऊंगी और लेसन पर बेस्ड। और इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको लोगों को कराऊंगी। इसके अलावा आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, मार्क टिक फॉर द करेक्ट एंड क्रॉस फॉर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें आपका ये ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं। सही, अगर ये जो सेंटेंस दिया हुआ है अगर ये सही है तो आपको टिक करना है, और अगर आप ये सेंटेंस गलत है तो इसको आपको क्रॉस करना है। ठीक है, तो ये आपको तभी समझ में आएगा कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है। तो ये इसके लिए आपको लेसन पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मैं आपको कराऊंगी नहीं, मैं समझा देती हूँ। बाकी आपको ये इसके आंसर जो है ये सही है या गलत है ये आपको खुद ही करने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें पहला है, द बनियन ट्री वांटेड टू ड्राइव द एनिमल्स अवे। बनियन ट्री चाहता था, वांटेड मीन चाहता था, टू ड्राइव अवे भगा देना चाहता था, एनिमल्स अवे बनियन जो बरगद का पेड़ था वो जानवरों को भगा देना चाहता था। ठीक है, नंबर 2, दिस नंबर बी, देयर वॉज अ डेमन इन द मैंगो ट्री। आम के पेड़ पर क्या एक आम के पेड़ पर एक राक्षस था। डेमन मीन्स राक्षस। नेक्स्ट है सी, द टू फार्मर्स केम टू द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में, जंगल में दो किसान आए। नेक्स्ट है, ट्रीज एंड एनिमल्स नीड ईच अदर। पेड़ों को और जानवरों को एक दूसरे की आवश्यकता होती है। तो अब ये स्टेटमेंट जो दिए हुए हैं ये सही है या गलत है, ये आपको खुद ही करना है। इसका आंसर मैं आप लोग को नहीं बताऊंगी। तो इसीलिए जो है आप लोग को जो है, जिन्होंने नहीं पढ़े हैं, ये लेसन नहीं पढ़ा है, तो वो लोग पहले पढ़ लें। अब देखो इसके अलावा कुछ और जो लेसन पर आपके बेस्ड हैं वर्ड मीनिंग, वो मैं आपको करा दे रही हूँ। रोर। रोर मीन्स दहाड़ना। नेक्स्ट है रिजिड। रिजिड मीन्स कठोर। शुक मीन्स हिलाया। ब्रांच मीन्स शाखा। वुड कटर मीन्स लकड़हारा। कट, कट मीन्स काटना। कंडीशन मीन्स दशा। हर्ड मीन्स सुना। एक्स मीन्स कुल्हाड़ी। टीयर्स मीन्स आंसू। नीड मीन्स आवश्यकता। और ट्रबल मीन्स कष्ट। तो आपको क्या करना है, इन दोनों वर्ड मीनिंग को, जो बुक में आपके वर्ड मीनिंग है वो दिए हुए हैं, और ये जो मैं आपके लेसन पर जो बेस्ड आपके वर्ड मीनिंग, दोनों को मिलाकर लिख लीजिएगा और फिर याद करिएगा। ठीक है, अब देखो आपका है नेक्स्ट कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस है, तो समझते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन है,
What did the mango tree and the banyan tree do all day long? What means क्या? The mango tree and the banyan tree do means किया all day long. पूरे दिन आम के पेड़ ने और बरगद के पेड़ ने क्या किया? तो उन्होंने क्या किया था? The mango tree and the banyan tree talked to each other and enjoyed all day long. आम के पेड़ ने और बरगद के पेड़ ने talked means बातें की, to each other एक दूसरे से बातें की, and enjoyed और आनंद लिया all day long. पूरे दिन का उन्होंने बातें कर उन्होंने अपना जो है क्या किया? एंजॉय किया, मतलब इस तरह से अपना पूरा दिन बिताया. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, why did the mango tree want to drive the animals away? Why means क्यों? the mango tree क्यों चाहता था? want means चाहना, to drive means भगा देना, the animals away आम का पेड़ जानवरों को क्यों भगा देना चाहता था? तो देखो आंसर, the animal tree wanted to drive away the animals because he hated them. He said that the animals roared loudly and smelled bad. The mango tree, आम का पेड़ चाहता था, wanted me चाहना, to drive away भगा देना चाहता था, animals को, आम का पेड़ जानवरों को भगा देना चाहता, because means क्योंकि, he hated them क्योंकि वो उनसे घृणा करता था. He said, उसने कहा, किसने कहा? आम के पेड़ ने कहा कि the animals roared loudly. Animals जो जानवर होते हैं वो बहुत ही तेज दहाड़ते हैं. roar means दहाड़ना, loudly means जोर से, and smelled bad और वो गंदी स्मेल छोड़ते हैं. तो ये किसने कहा था? आम के पेड़ ने कहा था, और इसी वजह से वो उनसे घृणा करना चाहता था, इसीलिए वो भगा देना चाहता था. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, What advice did the banyan tree give to the mango tree? What advice, कौन सी सलाह the banyan tree बरगद के पेड़ ने आम के पेड़ को कौन सी सलाह, क्या सलाह दी? तो देखो आंसर, the banyan tree advised, बरगद के पेड़ ने एडवाइस दी, एडवाइस देना मतलब सलाह देना, सलाह दी कि डोंट बी सो रूड, इतने कठोर मत बनो. डोंट बी सो रूड, ये क्या है? इतने कठोर मत बनो. वी ट्रीज एंड एनिमल्स नीड ईच अदर, हम पेड़ों को और जानवरों को एक दूसरे की आवश्यकता होती है. वी मस्ट लिव इन हार्मनी एंड हेल्प ईच अदर, हमें सामंजस्य के साथ और मिलजुल कर रहना चाहिए. एंड हेल्प ईच अदर, और एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए. हाँ, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, What happened when the banyan tree cried loudly? क्या हुआ जब banyan tree जोर से चिल्लाया, बहुत तेजी के साथ में जब banyan tree चिल्लाया तो क्या हुआ? तो when the banyan tree cried loudly, his voice was heard by the wild animals and they rushed towards it. बरगद के पेड़ बहुत ही तेजी से चिल्लाया, his voice, और जब जब बरगद का पेड़ बहुत ही तेजी से चिल्लाए, वो क्यों चिल्लाया था? क्योंकि जानवरों ने आम के पेड़ को काटना शुरू कर दिया था. तो बनियन के बरगद का पेड़ जो है उसका दोस्त था, तो इसलिए वो तेजी से चिल्लाया कि हिज वॉइस वाज हर्ड, उसकी आवाज को, वो इतनी तेजी से चिल्लाया कि उसकी आवाज को किसने सुना? वाज द वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों ने सुन लिया. एंड दे रश टुवर्ड इट, और वो जो जानवर थे वो इस पेड़ की तरफ भागते हुए आ गए, पहुंच गए. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? व्हाट लेसन, इस स्टोरी से, इस पार्ट से आपको क्या सीख मिलती है, आप क्या सीखते हैं? तो वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी दैट वी मस्ट लिव इन हार्मनी एंड हेल्प ईच अदर. हम इस स्टोरी से सीखते हैं कि वी मस्ट लिव इन हार्मनी, की हमें सामंजस्य से मिलजुल कर रहना चाहिए. एंड हेल्प ईच अदर, और एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए. ठीक है, अब देखो ये आपके क्वेश्चन आंसर हो गए, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ क्वेश्चन वर्ड पावर में देखो. पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें एक मतलब वर्ड मीनिंग, वन वर्ड दिए हुए हैं, वन वर्ड दिए हुए हैं, और इसको मैं समझा देती हूँ. ये मैंने सॉल्व करके डाल दिया है, इसमें क्या क्या चाहिए, तो मैं इसको समझा दे रही हूँ.
पहला है सिचुएशन कॉजिंग प्रॉब्लम, ऐसी सिचुएशन जो कि प्रॉब्लम खड़ी कर दे, वो क्या कहलाती है? यानी कि जब प्रॉब्लम कोई खड़ी हो जाती है तो वो दशा क्या कहलाती है? ट्रबल, यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रबल। ट्रबल मीन्स कष्ट या परेशानी। अब देखो नेक्स्ट है बी, लिविंग टुगेदर इन अ फ्रेंडली मैनर, एक मित्रता पूर्वक साथ में रहना, वो क्या कहलाता है? हार्मनी। ठीक है, हार्मनी यानी कि सामंजस्य के साथ में, यानी कि मिलजुल कर साथ में मिलजुल कर रहना, यानी कि सामंजस्य। अब देखो नेक्स्ट है एनीथिंग डन इन अ हरी, बहुत जल्दी में किया गया कोई कार्य, वो क्या कहलाता है? रस्ट। RUSHED, रस्ट। अब देखो नेक्स्ट है डी, शोइंग काइंडनेस टू अदर, दूसरों को दयालुता दिखाना, वो क्या कहलाता है? केयरिंग, यानी कि केयरिंग करना, एक दूसरे की देखभाल करना, केयर करना। अब देखो नेक्स्ट है डिवाइडिंग समथिंग बिटवीन टू और मोर पीपल, एक दो या दो से अधिक लोगों के बीच में कोई भी चीज को डिवाइड करना, बांट कर, यानी कि मिलजुल कर, वो क्या कहलाता है? शेयरिंग। ठीक है, जब आप अपना लंच बॉक्स लेके आते हो तो लंच बॉक्स में आप क्या, जो भी चीज आप लेके आए और उस लंच बॉक्स में आपने जो भी आपका खाना है, वो आपने दो या दो से अधिक लोगों को अगर आपने दिया है, मिल बांट कर खाया है, तो वो क्या, वो चीज क्या कहलाएगी? वो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होगा? शेयरिंग। और इसी वजह से हम लोगों ने, हमारा जो लेसन है वो क्या है? शेयरिंग एंड केयरिंग। उसमें हमें यही सिखाया है कि हमें जो है मिलजुल कर रहना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंग्वेज प्रैक्टिस, फ्रेम क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स विद द हेल्प ऑफ द टेबल गिवन बिलो। अब आपको क्या करना है? क्वेश्चंस लिखने हैं और उसके आंसर करने हैं। ये आपको खुद ही करना है, मैं आपको बता दे रही हूँ, क्वेश्चन भी इसी में है, आंसर भी इसी में। ठीक है, लेकिन इनको एक तरफ आप ऐसा करोगे, एक तरफ आप क्वेश्चन क्वेश्चन उतारोगे और उसी के बिल्कुल जस्ट सामने उसी का आंसर उतारोगे। अब देखो जैसे इसमें टेबल के माध्यम से इसमें क्वेश्चंस क्या बनेंगे? इसमें 4 क्वेश्चन बनेंगे। वॉज पहला आएगा, वॉज द डस्टर ऑन द टेबल, क्या डस्टर टेबल पे था? अब उसका आंसर यस इट इट वॉज, और अगर है तो यस इट वॉज आएगा, और अगर नहीं है तो नो इट वॉज आ जाएगा, यानी कि आंसर उसके 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पहला हो गया। आपका दूसरा क्वेश्चन बनेगा, वॉज द ग्लास ऑन द टेबल, वॉज द ग्लास ऑन द टेबल, क्या टेबल पर ग्लास था? तो इसका आंसर भी वही बनेगा, यस इट वॉज या फिर नो इट वॉज। ठीक है, आप देखो 2 क्वेश्चन ये हो गए आपके। तीसरा क्वेश्चन है वर द बुक्स, वेयर वर द बुक्स ऑन द टेबल, क्या टेबल पर बुक्स थी? तो आंसर क्या आएगा? यस दे वर, हाँ वे थी, या फिर नो दे वरंट, यानी कि वे नहीं थी। अब देखो नेक्स्ट है वर द पेन्स ऑन द टेबल, वर द पेन्स ऑन द टेबल, क्या टेबल पर पेन्स थे? तो आंसर क्या होगा? यस दे वर एंड नॉट दे वर। तो आपको क्या करना है? 4 क्वेश्चन एक तरफ और उसी के जस्ट सामने उसका आंसर, ये आपको इसके अकॉर्डिंगली करना है। आपको अलग से कुछ सोच के करने की जरूरत नहीं है, टेबल से बस आपको क्वेश्चन उठाना है और आंसर उठाना है। 4 क्वेश्चन है और उसके 4 आंसर है, 4 आंसर। ठीक है, अब देखो रीड द पोइम एंड फॉलो इट इन योर लाइफ। एक पोइम है इसमें जिससे और हमें इस पोइम को जब हम पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ी नहीं है, तो अब जब हम इसको पढ़ेंगे तो ये कह रहे हैं कि इस पोइम में कुछ ऐसी सीख दी हुई है जिससे हमें फॉलो करना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए, यानी कि उसको फॉलो करना चाहिए, उसको मानना चाहिए। अब वो क्या चीज है? अब तो पढ़ते हैं इसको। तो देखो, 3 थिंग्स इन अ लाइफ दैट वंस गॉन नेवर कम बैक, टाइम, वर्ड्स एंड अपॉर्चुनिटी। 3 थिंग्स, 3 वस्तुएं इन लाइफ दैट, जीवन में 3 वस्तुएं ऐसी हैं, जीवन में 3 वस्तुएं ऐसी हैं, वंस गॉन एक बार चली जाए तो नेवर कम बैक, वो कभी भी वापस नहीं आती। जीवन में 3 वस्तुएं ऐसी हैं जो एक बार अगर वो चली गई तो वो कभी भी वापस नहीं आएंगी आपके पास। वो क्या चीजें हैं? टाइम, वर्ड्स एंड अपॉर्चुनिटी। टाइम यानी कि समय, यानी कि समय अगर एक बार एक समय निकल जाए तो वो समय का समय क्या कभी वापस आया है? नहीं आया कभी भी।
वर्ड्स शब्द, यानी कि शब्द से मतलब यहाँ पे यानी कि आप आपके मुंह से बोला हुआ कोई भी शब्द, क्या आप उसको वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते। यानी कि जो निकल गया आपके मुंह से वो चीज कभी भी वापस नहीं आ सकती। यानी कि मुंह से बोले हुए जो वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं, वो कभी भी वापस नहीं आते हैं। एंड अपॉर्चुनिटी, और अवसर, यानी कि एक बार एक अवसर अगर निकल गया तो वो अवसर आपके लिए कभी भी वापस नहीं आएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि तीन जीवन में तीन चीजें ऐसी हैं जो एक बार अगर चली गई तो वो कभी भी वापस नहीं आएंगी। अब देखो नेक्स्ट है, थ्री थिंग्स इन लाइफ दैट मे नेवर बी लॉस्ट, पीस, होप एंड ऑनेस्टी। थ्री थिंग्स इन लाइफ, जीवन में तीन चीजें ऐसी हैं दैट मे नेवर बी लॉस्ट, जिनको कभी भी खोया नहीं जा सकता। यानी कि हम इसको कभी भी खोश अ, खो नहीं सकते, हमें खोनी नहीं चाहिए, हमें वो खोती ही नहीं है। और वो तीन चीजें क्या है? पीस, शांति, होप, आशा, एंड ऑनेस्टी, और ईमानदारी। यानी कि पीस यानी कि शांति, शांति कभी खोती है? नहीं खोती है। यानी कि अगर अभी नहीं है शांति तो थोड़ी देर के बाद में शांति हो जाएगी। यानी कि वो कभी भी खोएगी नहीं। होप, आशा, यानी कि हमें हमेशा जो है आशावान रहना चाहिए, आशा आशा करनी चाहिए, मतलब अच्छी पॉजिटिव वे में सोचना चाहिए। तो आशा कभी भी खत्म नहीं होती। एंड ऑनेस्टी, और ईमानदारी, ईमानदारी भी कभी खत्म नहीं होती। तो हमें इन चीजों को फॉलो करना चाहिए। तो यानी कि अगर हमारे पास, अगर हम हमारे आसपास पीस नहीं है, शांति नहीं है, तो हम उसको बनाए रखें, हमें फॉलो करना चाहिए। आशा, वो आशा करनी चाहिए, हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। एंड ऑनेस्टी और ईमानदारी, आज हमने कोई गलत काम किया है तो कल हमें जो है, कल हमें उससे कुछ सीख लेनी चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, और हमें ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी खत्म नहीं होंगी। अब देखो नेक्स्ट, तीसरा पैराग्राफ, थ्री थिंग्स इन लाइफ दैट आर मोस्ट वैल्यूएबल, लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फ्रेंड्स। जीवन में तीन चीजें ऐसी हैं दैट आर मोस्ट वैल्यूएबल, जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसकी हमारे जीवन में बहुत ज्यादा वैल्यू है। ठीक है। अब वो क्या चीजें हैं? लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फ्रेंड्स। लव, लव का अपना वो है कि हमें कभी भी अ, इसका हमारे जीवन में बहुत ज्यादा क्या है, महत्व है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी नहीं खोना चाहिए, एक दूसरे से मिलकर प्यार से बातें करनी चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर किसी व्यक्ति ने सेल्फ कॉन्फिडेंस खो दिया तो वो बिल्कुल ही तरीके से टूट जाएगा, यानी कि फिर वो, तो इसलिए हमें अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाना चाहिए, बनाए रखना चाहिए। एंड फ्रेंड्स, और अपने मित्र जो आपके दोस्त हैं उनसे भी मित्रता रखनी चाहिए, क्योंकि इन तीनों की हमारे जीवन में बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो इस पोइम से, बहुत ही अच्छी पोइम है, और इस पोइम से हमने देखो कितनी चीजें सीखी है कि क्या क्या चीजें हमें कौन सी चीजें हैं जिसको जो कभी भी खोती नहीं है, और अगर वो खो गई तो वो जो है वापस नहीं आ सकती। और कौन सी चीजें हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और हमें इसको बनाए रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी पोइम। ठीक है। अब देखो, अच्छा, तो ये अब आपका ये पूरी आपकी एक्सरसाइज मैंने करा दी है, तो उम्मीद है सबकी समझ में आ गया होगा इस पूरे लेसन को। इसके वर्ड मीनिंग, पहले इसको करने से, लिखने से पहले इस लेसन को आप पढ़ लीजिएगा पिछली वीडियो में जाके, और उसके बाद में फिर वर्ड मीनिंग करिएगा, बहुत ही अच्छी राइटिंग में लिखिएगा कॉपी में वर्ड मीनिंग। उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर के बाद में आपके ट्रू फॉल्स के बाद में जो भी चीजें इसमें दी हुई है, वो सारी चीजें, और ये सब काम करके मेरे नंबर पे सेंड करिएगा। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता कॉपी में काम, जब हम बार बार कहते हैं आपसे तभी आप देते हैं। तो अगर आपको एक बार चीजें, अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम आ रही है, वीडियो को देखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या कॉपी में उतारने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको कम से कम एटलीस्ट बताइए तो सही, ग्रुप में बताइए कि मैडम ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसको सॉल्व करेंगे। आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता तो हमारी तरफ से तो ये है कि हमने तो फिर सही भेजा है। जब, तो ये चीज तो आप ही बताएंगे कि उस चीज को आपको लिखने में, कॉपी में करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। अगर कॉपी में प्रॉब्लम करने में आ रही है तो मैं उस हिसाब से मैं कुछ और सोच के फिर आपके लिए कुछ इजी सा कर दूं कि आपको लिखने में परेशानी ना हो। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू सो मच बच्चों।
Stay safe and stay healthy. Have a nice day. Goodbye.